दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और एग्जामिनेशन को देखते हुए जो आगे हम लोगों के एग्जाम्स है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसको देखते हुए अब स्पॉटिंग द एरर की मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ स्पॉटिंग द एरर वेयर यू विल फाइंड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इन विच यू आर जनरली कंफ्यूज्ड। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस पे आप देखें और गौर करें और इसके आधार पे अपनी तैयारी को जो आयाम देना हो वो आयाम आप आसानी से चुन सकते हैं। लेट अस हैव ए लुक। until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself of a good fortune। भाव क्या निकल रहा है? जब तक आप चीजों को पुट ऑफ का मतलब टालना, टालने की आदत नहीं रखेंगे, तब तक नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे भी भाव हो सकता है, क्योंकि अनटिल अनलेस के साथ गागी के भाव में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तब तक आप सफलता अपने लिए यू कैन नॉट इंश्योर, आप अपने लिए सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य अपने लिए सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा। जब तक नहीं रखेंगे, जब तक नहीं रखते हैं, जब तक आपकी यह आदत, ध्यान रखिएगा, पुटिंग आप जब तक नहीं नहीं एज लॉन्ग एज यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग थिंग्स, ध्यान रखिएगा। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। तो यहाँ पर जब तक कि नहीं का भाव नहीं है। भाव क्या निकल रहा है? जब तक आप चीज़ों को टालने की हैबिट रखते हैं, तब तक आप चीज़ों को, तब तक आप अपने लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये भाव है। भाव ये हो गया कि जब तक आपकी यह आदत है कि आप चीज़ों को टाल रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं, तब तक आपका अच्छा भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता है। तो ये आपका भाव। तो अब ये समझिएगा कि अनटिल नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत होगा। एज लॉन्ग एज का हम प्रयोग करेंगे, या हम जनरली एज लॉन्ग एज का प्रयोग सो लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दिस पार्ट देयर इज एरर। एसएससी टीयर 2 2015 का यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएगा। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। गौर करेंगे, एक ग्रामर में पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। स्प्लिट क्या क्या कहता है? स्प्लिट इन्फिनिटिव। उसमें क्या करता है? 2 प्लस वी वन के बीच में, मतलब 2 और वी वन के बीच में, इन्फिनिटिव के बीच में एक एडवर्ब घुसा देता है। तो इंटरनेशनली एक एडवर्ब मान्य हो गया है, या मान्य है आप यूँ कह लें, लेकिन हमारे ग्रामर के हिसाब से ये उचित नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो उसमें हम ये जो एडवर्ब आया है, इस एडवर्ब को हम कहाँ पे रखेंगे? इस एडवर्ब को हम यहाँ पे रखेंगे। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। इसे हम स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलचाल की भाषा में ये सही हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू द the pattern of our examination, we have to avoid using this type of things। इस तरह की चीज़ें हमको अवॉइड करना। तो रेगुलरली कहाँ पे जाएगा? लास्ट में जाएगा। अगर रेगुलरली लास्ट में जाएगा तो कहाँ पे है? ये हमारा डी हो जाएगा। एज पर द इनविटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ, ध्यान रखिएगा, मैरी का मतलब ही होता है, जब मैरी वर्ब होता है तो मैरी का मतलब होता, मैरी वर्ब होता ही है, मैरी, मैरिड, मैरिड। तो इसका मतलब होता है से विवाह करना। उस केस में मैरी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि रहीम मैरिज विद सायरा, तो ये रहीम मैरिज विद सायरा नहीं होगा, रहीम मैरिज सायरा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी हो जाएगा। गौर ये करते चलना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को बिल्कुल उस पे दिमाग में रखनी है। मैरिड जब आता है, तो मैरिड के पहले जब इज एम आर वाजवर आता है, तो उस समय जो मैरिड होता है वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। उस कंडीशन में मैरिड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी मैरी वर्ब के रूप में आता है, वहाँ पर मैरी हो, मैरिज हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हम मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 4। रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स। रिचेस माने धन, लक्ष्मी होता है। तो रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स, रिचेस अनसर्टेन थिंग्स हैं। गौर करेंगे, रिचेस आर अनसर्टेन थिंग्स, या अनसर्टेन चीज़ें हैं।
एंड द फेम दैट पावर गिव। ध्यान रखिएगा, पावर, पावर ये क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि पावर सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गिव नहीं होगा, यह गिव्स हो जाएगा। और ये हमारे इस पार्ट में गलती है, क्योंकि पावर सिंगुलर है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम आगे जो वर्ब लगती है एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, द पावर गिव्स हो जाएगा। आई वॉज कन्विंस्ड, मैं यह क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू इवर। ध्यान रखिएगा, अगर दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो क्रियाएं हों, दो से अधिक क्रियाएं हों, अगर वो एक सीक्वेंस में हो रही हैं तो सारी क्रियाओं का जो टेंस होगा वह सेम होगा। यहाँ पे देखिएगा, आई वॉज कन्विंस्ड, मैं कब कन्विंस्ड था, मैं भूतकाल में कन्विंस्ड था। आई वांटेड, मैं कब चाहता था, भूतकाल में चाहता था। तो अगर भूतकाल में मैं चाहता था कोई काम को करने के लिए तो वर्तमान कैसे हो सकता है, तो इज टू नहीं होगा बल्कि क्या है, वाज टू हो जाएगा। जैसे आई वांटेड टू, आई वांटेड, अगर हम बोलते हैं कि आई वांटेड व्हाट, आई वांटेड, जो मैं चाहता था, इज दिस बुक, ये नहीं होगा। जो मैं चाहता था, अगर भूतकाल में चाहता था तो किताब इज नहीं होगी, यहाँ पे है नहीं होगा बल्कि वाज होगा। जब चाहता था तब की बात हो रही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में आप आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट अस सी। द हैवी वेट फाइटर वाज नॉकिंग आउट। गौर करेंगे, वाज नॉकिंग आउट नहीं होगा बल्कि ये नॉक्ड आउट होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अगर हम नॉकिंग आउट भी करें तो इसका मतलब किसको नॉकिंग आउट कर रहा था, किसी को नहीं, बल्कि वो नॉक्ड आउट इन वन पंच, एक ही पंच में वह नॉक आउट हो गया, मतलब वह हरा दिया गया। तो यहाँ पे जो भाव निकल, कई बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Without understanding the Hindi meaning of the sentence, you can never find out which part has grammatical error. That is why you have to ensure that you are in the knowledge of Hindi also, Hindi of the sentence. तो यहाँ पे आपको भाव समझना पड़ेगा। द हैवी वेट ध्यान रखिएगा, हैवी वेट फाइटर, जो हैवी वेट फाइटर था वह एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया गया। वाज नॉक्ड आउट हो जाएगा, और नॉक आउट कर दिया गया, किसी को नॉक आउट कर नहीं रहा था। अगर यहाँ पे होता कि वाज नॉकिंग आउट, अगर मान लीजिए दे दिया जाए हिज अपोनेंट, तब होता। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया, द राइस वाज कुक्ड, द राइस वाज कुकिंग नहीं होगा, द राइस वाज कुक्ड, स्टूडेंट्स वर टाट, है ना। तो अपने आप भाव समझ में आएगा। और हम लोग चूँकि वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम और हिंदी इज आवर मदर टंग, that is why we can understand the particular sentence with the help of Hindi meaning. हिंदी भाव जब तक नहीं निकलेगा तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस हम लोग कर नहीं पाते। खैर, आप आइएगा, some members of the committee were opposed to use the club members money। ध्यान रखिएगा, क्लब मेंबर्स के धन का, है ना, क्लब मेंबर्स के धन का, टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। तो धन का, मेंबर्स के धन का, सदस्यों के धन का, ये भाव निकल रहा। मेंबर्स के धन का अगर हम बात करें तो मेंबर्स के धन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, धन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपोज सम मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा, द क्लब मेंबर्स मनी, यहाँ पे इस पार्ट में गलती होगी, दैट विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। यहाँ पे देखिएगा पेयर ऑफ ग्लव्स, तो पेयर ऑफ ग्लव्स एक पेयर है, दो पेयर, किसकी बात हो रही है, तो पेयर ऑफ ग्लव्स नहीं कुछ होगा, वन पेयर ऑफ ग्लव्स, या तो कर लीजिए एक जोड़ा, है ना, या तो ए पेयर ऑफ ग्लव्स कर लीजिए, लेकिन केवल पेयर ऑफ ग्लव्स कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स का प्रयोग कर लें, ए पेयर ऑफ गुड ग्लव्स करते तो और अच्छा होता। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्टिकल सजेस्ट, आर्टिकल यह दर्शाता है दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति, ध्यान रखें, जब आप कोई नाउन प्रयुक्त करते हैं और उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन आता है, व्हेन यू यूज ए नाउन एंड इन प्लेस ऑफ दैट नाउन यू यूज ए प्रोनाउन, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन एज द नाउन इज।
अगर आप नाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन जब आएगा तो उसी, अगर ए पर्सन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, यू कैन नॉट यूज यू इन प्लेस ऑफ ए पर्सन. ए पर्सन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज वाई वी हैव टू राइट हियर ही. यहाँ पे हमको ही लिखना है, ना कि हम यहाँ पर यू लिखते हैं. अगर यहाँ पे सरिता, गीरता, मीरा होती तो वहाँ पे हम सी का प्रयोग करते हैं. जैसे इसमें सेंटेंस दिया गया है, व्हेन ए पर्सन इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको यू विल फॉल इल. अरे भैया, जब पर्सन टोबैको खा रहा है तो यू क्यों इल पड़ेगा, आई क्यों इल पड़ेगा, पर्सन इल पड़ेगा. और जो पर्सन इल पड़ेगा तो पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे. उसी तरह से यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, ही का. तो क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू सी वेयर ए पर्सन इज एंड वी फाइंड दैट ए पर्सन इज इन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाई. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10, थैंक्स टू एन इंसाइट. ध्यान रखिएगा, थैंक्स टू एक फ्रेज होता है, उस फ्रेज का मतलब होता है के कारण. तो के कारण थैंक्स जो होता है वो धन्यवाद एक अलग बात होती है. जैसे हम बोलते हैं थैंक्स, तो वह एक नाउन है, तो थैंक्स का मतलब धन्यवाद, राइट, प्लूरल नाउन हो जाएगा. थैंक हम शब्द बोलते हैं, थैंक का मतलब धन्यवाद देना. जैसे आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. ही थैंक्स मी, वह मुझे धन्यवाद देता है. सी थैंक्ड मोहन, उसने मोहन को धन्यवाद दिया. ये बनता है. थैंक्स टू इज ए फ्रेज, थैंक्स टू एक फ्रेज होता है. थैंक्स टू मीन्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग, उस चीज के कारण. तो थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ दिया गया है. प्रपोजिशन के पहले, संबंधित प्रपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, वो पर्टिकुलर हो जाता है, उसके साथ द का प्रयोग होता है. थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, राइट. ध्यान समझिएगा इसको. तो यहाँ पे जो होगा वह क्या है, इस पार्ट में गलती है, थैंक्स टू द का प्रयोग होगा, थैंक्स टू ए एन का प्रयोग नहीं होगा. ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई, मेरी तरफ देखा, तो मुझे देखा या मेरी तरफ देखा. लुक के साथ किसी की तरफ देखने के लिए प्रपोजिशन जो लगता है वो एट लगता है. तो ही लुक्ड एट मी, अपॉन मी नहीं होगा, ही लुक्ड एट मी. क्वेश्चन नंबर 10, रीड योर मेनी न्यूज़. पहली बात तो मेनी न्यूज़ नहीं होता है. न्यूज़ क्या है, दैट इज सिंगुलर. अगर सिंगुलर है तो अगर हमको करना भी तो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़, मेनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़, है ना, ये हम करते हैं. लेकिन यहाँ पे भाव जो निकल रहा है वो देखिए, हिंदी निकालिए. डिड यू हेयर मेनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू आर इन दैट कंट्री. जब आप उस देश में थे तो क्या आपने अपने देश की सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कई खबर नहीं, कोई खबर सुनी, तो मेनी न्यूज़ के बजाय एनी न्यूज़ हो जाएगा, दैट इज एनी न्यूज़. क्या आपने कोई खबर सुनी, ठीक है, ये भाव निकलेगा. अगर मेनी भी हमको लिखना होता तो मेनी न्यूज़ नहीं लिखते, मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़, मेनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़, मेनी काइंड्स ऑफ न्यूज़ का प्रयोग करते. तो गलती कहाँ पे आ गई, दैट इज मेनी न्यूज़. द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग. दो शब्द है, फेयरली एक है और एक रादर है. फेयरली का मतलब पसंद आने योग्य और रादर का मतलब न पसंद आने योग्य. कोई चीज़ अगर जिसे हम बोलते हैं फेयरली, फेयरली अगर हम बोले टी इज फेयरली हार्ट, तो पसंद आने योग्य गर्म है. टी इज रादर हार्ट, तो इसका मतलब जीभ जल जाएगी. दैट इज फेयरली एंड रादर. तो फेयरली डिसअपॉइंटिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती है. खराब के लिए हम सबके हमेशा इसका प्रयोग करेंगे, दैट विल बी रादर. तो फेयरली डिसअपॉइंटिंग का ये वाला रादर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, देयर बी ए लॉन्ग, बी का मतलब होना, तो होने का कोई भाव नहीं. देयर इज ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड. देयर बी को काटिए, बी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, बी का मतलब होना. बी का अर्थ होना, ये किसी सहायक क्रिया के साथ यूज होगी. बी केवल अपनी जगह पे आता है जब, तो वह शुड बी के अर्थ में भी होता है, उसका यूज होता है. तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है. देयर वाज ए लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री, एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड, एग्जीबिशन ग्राउंड में एंट्री के लिए लंबी पंक्ति थी, लंबी लाइन लगी हुई थी. देयर वाज, देयर इज, कुछ भी हम कर सकते, बस देयर भी नहीं कर सकते. दिस पार्ट हैज एरर. फॉरबिड, फॉरबिड हैज नेगेटिव मीनिंग. फॉरबिड का नेगेटिव अर्थ है, इसलिए फॉरबिड के साथ नॉट का हम प्रयोग नहीं करेंगे. मैं आपको जाने से मना करता हूँ. आई फॉरबिड यू टू गो. क्वेश्चन नंबर 16, दिस बुक इज डिफरेंट दैन.
प्यारे याद रखिएगा, ऑल द क्वेश्चंस आर from your previous year's examination. You have to take a lot of care of solving these questions so that these questions may be fixed in your mind and you can easily handle these type of questions when you face these questions in your competitive examination. ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट के साथ देन नहीं लगेगा, डिफरेंट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है. दिस इज फ्रॉम. वी रिसीव मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स. ठीक है, हेल्प क्या है, यहाँ पे नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वी रिसीव मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, नो एरर हो गया. क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देन का ये वाला था. क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइएगा. लेटस वाई. वाई का मतलब compete होता है, compete का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना. तो जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, compete with a person, किसी चीज के लिए करते हैं, compete for a thing. Let us vie with one another. Vie with one another. यहाँ पे to one another नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, with का प्रयोग होगा, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना. इन 20 रेक्स 5 लाइव्स वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट. अच्छा ये बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि 5 लोग सौभाग्य से मर गए, ये कभी बोलते हैं? मरना क्या है, एक दुखद घटना है. अगर मरना एक दुखद घटना है तो दुर्भाग्य से मर गए, है ना. सौभाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया, कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं. So in positive sense we do not use fortunately, we in positive sense we use fortunately, in negative sense we use unfortunately. So here we find negative sense because people are losing their life. That is why we have to write here unfortunately, not fortunately. तो ये unfortunately हो जाएगा. Question number 21. Our beloved Prime Minister is known to the prominent figures all over the world. Our beloved Prime Minister, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, इज नोन टू द. देखिए नोन, नोन का नो के साथ ध्यान रखिएगा. जब नोन शब्द आता है पैसिव के रूप में आता है या हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी ले, तो इन बोथ द कंडीशंस वी डू नॉट यूज बाय हियर. राइट, आई नो योर नेम इज नोन बाई मी नहीं होगा, योर नेम इज नोन टू मी, मतलब आपका नाम मुझे ज्ञात है, ये भाव होगा. तो हमारे जो बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनमें उन लोगों को इनका पता है, मतलब ये प्रोमिनेंट फिगर्स जो बड़े लोग हैं दुनिया के, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं. नो एरर, दैट इज नो एरर. 22. The team was now in the field and about to take their place. ध्यान रखिएगा, गौर करेंगे. कमेटी, ज्यूरी, ऑडियंस, टीम, फैमिली, ये जो वर्ड्स हैं, क्लास, अगर इनसे एक समूह का बोध हो, एक इकाई का बोध हो, तो इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं. जब अलग अलग सदस्यों का बोध होता तो इन्हें हम प्लूरल मानते हैं. तो आप ये देखिएगा, टीम जो है वो क्या है, अब स्थान लेगी तो सब लोग तो एक जगह खड़े नहीं हो जाएंगे. जैसे हम बोलते हैं द ऑडियंस वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ. जब एकता होती है तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा. जब अलग अलग अलगाव होता है, अलग अलग सदस्यों का बोध होता है, दे आर टेकन, दे आर कंसीडर्ड प्लूरल. इन दिस केस यू आर सी दैट द टीम वाज नाउ इन द फील्ड. टीम कभी भी फील्ड में रहेगी तो वहाँ पे अलग अलग स्थान लेगी. तो द टीम वर का प्रयोग करें, आर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं. बस इस पार्ट में गलती है, इसमें हमको यही है कि यह सिंगुलर नहीं हो सकता है. नाव का प्रयोग दिया गया है तो ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे आर का प्रयोग करें, बेहतर होगा. द टीम आर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, ज़्यादा अच्छा है, यही है. द टीम आर, क्यों, क्योंकि ये टीम की बात नहीं हो रही बल्कि टीम के सदस्यों की बात हो रही. ओके. द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट. अभी मैंने थोड़ी देर से पहले बताया कि प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन. तो एनिमल्स क्या है, प्लूरल है. अगर एनिमल्स प्लूरल है तो हिज मीट कैसे होगा, फिर क्या हो जाएगा, डियर मीट. लायंस क्या भाव हो गया, शेर जानवरों को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं. तो अगर उनका मांस खाते हैं
तो जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए डियर मीट हो जाएगा एंड द आंसर इज बी, हिज मीट नहीं होगा, डियर मीट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एवरीवन वर हैप्पी, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, each, either, neither सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एवरीवन की बात करते हैं तो एवरीवन के साथ क्या लगेगा, was का प्रयोग। का मतलब क्या है, इस पार्ट में एरर है। एसएससी टीयर 2 2015, हियरिंग दीज स्ट्रेन नॉइसेस अबव, गौर करेंगे 25 में आप देखिएगा क्या कहता है ये। द he thought that at once the thought at once occurred to me that thieves had entered the house. Hearing these strange noises, याद रखिएगा नॉइज क्या है, hearing these strange noises above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house. नॉइज मैंने शोर, शोरों कभी नहीं बोलते है ना, कभी भी हम शोरों नहीं बोलते हैं। स्ट्रेंज, द स्ट्रेंज नॉइज आप कर लीजिएगा। नॉइजेस इज नो वर्ड, इसलिए कि आप ये क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, तो नॉइजेज नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी, दीज स्ट्रेंज नॉइजेस। क्वेश्चन नंबर 26, एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज that any act of negligence will cause a great harm to our country's security. हर जगह पे सही है। Everyone of us should realize, no error. 26, no error. 27, by May next year I have been working in this college for 20 years. देखिए अगले वर्ष बता रहा, by May next year, अगले वर्ष मई तक मैं इस कॉलेज में 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ना ना ना, टेंस का है, आई शैल हैव बीन, क्योंकि आप आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर की बात में प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा। मैं हट जाता हूँ, जरा देखते रहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि अगले वर्ष मई तक मैं 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँगा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें जरा सा इसका आंसर भी देख लीजिएगा, आई शैल हैव बीन। 27 को देखें, 28 क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच ऑफ दोज हु इंजर्ड इन द फायर। नहीं भाई, हु इंजर्ड नहीं, हु, ध्यान दीजिएगा, हु वाज इंजर्ड, ईच ऑफ दोज, अच्छा हु वर हो जाएगा, दो उन लोगों में से जो लोग घायल हुए थे, क्योंकि हु के पहले दोज आया है तो दोज की वजह से प्लूरल होगा। तो जो घायल किए नहीं थे उनको सबको राहत मिली है, जो घायल हुए थे, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने लोग घायल हुए थे उनको ये सब सरकार ने 5,000 रुपये दिए, तो हु वर इंजर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट है ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, दोज की वजह से हु के साथ, हु प्लूरल माना गया, इसके साथ वर का प्रयोग हुआ। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। ध्यान रखिएगा, लुक फॉरवर्डेड इज नो, लुक फॉरवर्डेड कुछ नहीं है, एक्चुअली लुक फॉरवर्डेड में एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गई। लुक फॉरवर्ड टू, अगर हम लुक फॉरवर्ड टू इस तरह से लेते हैं, सेंटेंस ध्यान से देख लीजिएगा, सेंटेंस यहाँ पर आई शैल लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, आवर्स टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू और विद ए व्यू टू। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ जब वर्ब आती है तो वह जो वर्ब होती है वो हमेशा जीरंड फॉर्म में होती है। तो लुक फॉरवर्ड टू बीइंग सही है, और विद यू ध्यान रखिएगा, यानी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 30, आई शेल रियली टू रिग्रेट, I really do regret not to learn to play the violin when I had so many opportunities to learn and practice। ध्यान रखिएगा, अब इसमें I really do regret not to learn to play the violin, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दो शब्द है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस का मतलब ये नाउन है, और जब अगर आप इसकी जगह पे एस लगा देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। एडवाइस इसी तरह से एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस में अगर सी ई लगाया आपने तो उसका मतलब क्या हो गया, सलाह हो गई। और अगर आप इसे ऐसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब सलाह देना। तो गौर से सेंटेंस को देखते रहिएगा। मैं बीच बीच में इसीलिए हट रहा हूँ ताकि आपके सामने सेंटेंस हो, राइट। तो आप इसे देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। गौर करिएगा कि एडवाइस, प्रैक्टिस, यहाँ पे चूंकि टू लर्न एंड प्रैक्टिस होगा तो टू लर्न एंड प्रैक्टिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब की बात हो रही है, नाउन की बात नहीं। You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter. You are required. आपसे अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है भैया? You are required. अपेक्षा टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कि आप स्पष्टीकरण दें। एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट, अपने कंडक्ट का। विदिन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, मतलब इस लेटर की प्राप्ति के 2 दिन के भीतर आप अपने आचरण का क्या दें, अपने आचरण का स्पष्टीकरण दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। आई वॉच्ड, मैंने देखा। क्या देखा? हाउ द पियानिस्ट, गौर करेंगे, यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ द पियानिस्ट ने कैसे उसका अपना लेफ्ट हैंड यूज किया, नो एरर, दैट इज। आई वॉच्ड, मैंने देखा, ध्यान दिया, ध्यानपूर्वक देखा। हाउ द पियानिस्ट, किस तरह से यूज हर लेफ्ट हैंड, उस अपने लेफ्ट हैंड। पियानिस्ट कोई भी हो सकता, पुल्लिंग भी हो सकता, स्त्रीलिंग भी हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो एरर। द ruins of the spillway are a vital clue to the epic struggle that unfold as generations of hammer engineers coped with a water system that grew complex and unruly. The ruins सही हो गया, of the spillway are a vital clue। जो ruins हैं उसके मतलब क्या होते हैं, ढेर होते हैं। तो आर ए वाइटल क्लू है टू द एपिक स्ट्रगल, एपिक स्ट्रगल का, दैट अनफोल्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दैट कभी भी याद रखिएगा, हु, विच, दैट, जब ये सब्जेक्ट, ये रेलेटिव प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब इनके साथ जो वर्ब लगती है वह इनके एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। ओनली वन, केवल इसका एक्सेप्शन होता है जहाँ पे हमेशा सिमिलर लगती है। तो चूंकि एपिक क्या है, एपिक स्ट्रगल, यह सिंगुलर है, तो दैट अनफोल्ड कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर एपिक स्ट्रगल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लें तो अनफोल्ड नहीं होगा, इट विल बी अनफोल्ड्स, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वेन एवर ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, the verb that follows it is according to the antecedent, antecedent के अनुसार आती है। जैसे हम बोलते हैं the boy who is, लेकिन the boys who are, I who am, you who are, Ram is one of the boys who are very laborious। क्योंकि बॉयज के हु के पहले कौन है, बॉयज है। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमारी गलती हो जाएगी, इस पार्ट में हो जाएगी। गौर करिएगा, टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड, दिस इज रॉन्ग। अगला है 34, बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स। नो, अल्फ़ाबेट्स कोई नहीं सीख सकता है। अल्फ़ाबेट्स माने भाषा होती है। तो 2 वर्ष की उम्र में वह ABCD सीख ले, क ख ग घ ङ सीख ली, बहुत बड़ी बात हो गई। अल्फ़ाबेट्स कहाँ से सीख? द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, नो एरर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि द सम एंड सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज द सम एंड सब्सटेंस? गौर करेंगे, द सम एंड सब्सटेंस जो दिया गया है वह दरअसल आपका सिंगुलर होगा, सम एंड सब्सटेंस। याद करिएगा, द सम एंड सब्सटेंस, ब्रेड एंड बटर, द हार्स एंड कैरेज, है ना, ये सब चीज़ें, द हाई एंड लो, द राइज एंड फॉल, ये सब जो चीज़ें होती हैं वह एक बोध कराती हैं, क्योंकि एक तरह का बोध कराती हैं। तो यहाँ पर इनको हम सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा 35 में।
36, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। शी इज वेल्दी, वह धनवान है, एंड कैन अफोर्ड, वह अफोर्ड कर सकती है, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इसमें भी नो एरर, क्योंकि प्लेजर्स भी क्या होता है, प्लेजर्स, है ना, इसमें भी नो प्रॉब्लम है। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट, यह सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हमने भेजा है, राइट, एंड वी आर मच सरप्राइज, यह भी ठीक है। एट रिसीविंग नो आंसर, इसमें भी नो एरर है, दिस इज नो एरर। 38, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट। याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट यानी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता, नो, नॉट, नेवर, ये सब प्रयोग नहीं होता। 39, द मीडिया प्ले ए वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ए ब्रांड। देखिएगा, मीडियम जो होता है, गौर करेंगे इसमें, ये यहाँ पे द मीडिया प्ले वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ए ब्रांड। अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम इज सिमिलर। अब मीडियम का दो प्लूरल होता है, एक मीडियम्स होता है और एक मीडिया होता है, राइट। तो मीडिया की जब हम बात करेंगे तो एज ए वर्ड जो होता है वह क्या है, वह जो वर्ड होता है यह मीडियम का प्लूरल मीडिया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा विवादित ये प्रश्न हो सकता है, तो इसकी अगर हम बात करें कि मीडियम जो है वो सिंगुलर है। अब मीडियम का जो प्लूरल बनता है वह दरअसल मीडियम से भी होता है और मीडिया भी होता है। तो इस तरह का अगर कभी प्रश्न आता है तो थोड़ा सा इसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम मीडिया, जैसे हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, जैसे हम पेपर मीडिया की बात हम करते हैं, तो वहाँ पे जब हम एक ग्रुप के रूप में लेते हैं तो वहाँ पे इसका अर्थ थोड़ा सा अलग हट करके हो जाता है। 40 में देखिएगा आप, प्रोफेसर लाल टीचर बोथ, टीचर चाहिए, टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल एज। आप ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री एज वेल एज नहीं होगा, बोथ का जो पार्टनर होता है वो क्या होता है, एंड होता है। तो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग ना करें, यहाँ पे आप एंड का प्रयोग करें। यू मस्ट अबाइड ऑन टर्म्स, अबाइड के साथ जो प्रपोजिशन, अबाइड के साथ जो लगता है ये फ्रेज पूरा हो जाता है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है अनुपालन करना। यू मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस सरकार के टर्म्स का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर, ओह, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो। जब ये दिया जाता है तो जो क्रिया लगती है वो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार, निकटतम आर और नार भी है, निकटतम सब्जेक्ट ईमेल है इसलिए आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, इज लगाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा यहाँ पे कहाँ पे गलती हो जाएगी, आर कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। माई वाइफ हैविंग फिनिश, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट इज फिनिश्ड। 44, आई विल हैव बोथ द ब्लू, देखो बोथ का पार्टनर कौन होगा, एंड होगा, अभी देखा गया, आर नहीं होगा, तो ये आपका डी आंसर होगा। आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड एक्सपेंसिव डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। गौर करेंगे, आयोडीन डेफिशिएंसी, अच्छा, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी, आयोडीन की जो कमी है वो आसान, एंड इनएक्सपेंसिव डिसऑर्डर टू प्रिवेंट, मतलब रोकने के लिए ये क्या है, यह आसान है और इनएक्सपेंसिव डिसऑर्डर है, टू प्रिवेंट, रोके जाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ हाउस टू लिव इन, ठीक है, टू लिव इन। अगर हम जरा से सेंटेंस पे बात करें कि देयर इज हाउस, आई हैव ए हाउस टू लिव इन, टू लिव के बजाय हम क्या बोलते हैं, टू लिव इन, यानी जो हाउस है वो क्या है, लिव इन ए हाउस। अगर हम बात करें कि द आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड एक्सपेंसिव डिसऑर्डर टू प्रिवेंट मतलब रोके जाने के लिए, यह बहुत ज़्यादा क्या है, इजी है और इनएक्सपेंसिव है। तो अगर इजी और इनएक्सपेंसिव है तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्रिवेंट के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो प्रिवेंट के साथ प्रेपोजिशन जो है वो फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव डिसऑर्डर, वह आसान है और कम खर्चीला डिसऑर्डर है। टू प्रिवेंट, है ना, टू प्रिवेंट, तो प्रिवेंट करने के लिए, तो इस पार्ट में ही हम लोगों को गलती करना है।
जो टू प्रिवेंट वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है, दिस इज डी। 46 व्हेन द वर्कर्स थ्रेटन टू गो ऑन ए स्ट्राइक द मिल ओनर डिक्लेयर्ड ए ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब छटनी होता है, सस्पेंड किया जाना या निकालना। ऑन हिज मिल नहीं होगा, अपनी मिल में छटनी की बात उन्होंने कहा, इन द मिल, इन हिज मिल। द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट नहीं होता है, दैट इज रेस्पेक्ट्स। अच्छा ध्यान दीजिए, रेस्पेक्ट माने सम्मान होता है, रेस्पेक्ट माने सम्मान करना होता है। रेस्पेक्ट्स का मतलब अभिवादन और रिगार्ड्स का मतलब अभिवादन। तो यहाँ पे टू पे रेस्पेक्ट्स भी हो सकता है, टू पे ट्रिब्यूट भी हो सकता है, श्रद्धांजलि देने के लिए। 48 48 whoever assumes his assessment a statement true is foolish। सही है, जो भी जो भी अपने स्टेटमेंट को सही मानता है या उसके स्टेटमेंट को सही मानता है वह पुलिस है। इसमें इस पार्ट में नो एरर है। 40 मिनट्स लेटर, 40 मिनट के बाद जेम्स रिटर्न, 40 मिनट के बाद तो या तो लौटेगा या तो लौटा, तो रिटर्न हो जाएगा लौटा। टू हिज फैमिली बियरिंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, मतलब एक महत्वपूर्ण न्यूज ला करके वो लेकर के लौटा। तो यहाँ पे आप रिटर्न नहीं होगा, दैट विल बी रिटर्न, लौटा का भाव। Tutankhamun's death mask is still untarnished after 34 centuries। 34 सेंचुरी के बाद भी वो क्या है, अनटार्निस्ड है, अभी भी अनटार्निस्ड है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 51 द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोइंग वेल। नहीं भी सही है, द फ्लावर अलग है, द वाइन अलग है। जब दो चीज़ें अलग अलग होती है तो प्लूरल होंगी, जब दोनों से एक ही चीज़ का बोध होगा तो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो नो एरर। 52 आई जम्प्ड विद अपॉर्चुनिटी, ना 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 ना, तुरंत स्वीकार करना, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। तो आई जम्प्ड विद अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, अवसर मिलना। आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर, कश्मीर जाने की अवसर को मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी। देखिए पुट ऑफ कोई शब्द नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ का भाव क्या, पुट ऑफ को मतलब टालना। उन्हें बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, अब देखिए यहाँ पे कारण भी दे दिया गया, हैवी रेन के कारण उन्हें इस पार्टी को टालना पड़ा। तो पुट ऑफ, ओ डबल एफ का मतलब होता है पुट ऑफ, मतलब होता है टालना, तो यहाँ पर टालना हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का जो सेंटेंस है पुट ऑफ ये। 54 व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। ये देखिए क्या है, यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दीज मैंगोज हैव, नो एरर, नो प्रॉब्लम। व्हाट ए गुड बॉय यू आर, क्या अच्छे लड़के आप। और व्हाट ए नाइस कंट्री इंडिया इज, क्या शानदार, क्या बहुत अच्छा देश भारतवर्ष है। व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, ध्यान रखिएगा अगर वन सब्जेक्ट है तो आगे भी सब्जेक्ट के रूप में वन आएगा, दे या ही या सी या इट नहीं आएगा। 56 साइंटिस्ट नो नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड। क्लोनिंग कैन बी conducted successfully, can successfully be can be conducted successfully, उसे सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कंडक्टेड, ऑब्जेक्ट नहीं कंडक्ट के बाद है, तो यहाँ पे कंडक्ट के बाद आएगा। तो कैन बी कंडक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ये आपका उत्तर हो जाएगा। राकेश फाउंड्स, फाउंड्स नहीं शब्द होता है, फाउंड होगा, राइट। 58 द प्रॉमिस वाज ब्रोकन बाय हिम, ठीक है, नो एरर, यह वादा उसके द्वारा तोड़ दिया गया, नो एरर होगा। पैसिव वॉइस द डॉक्टर शुड बी, फिर वही आ गया, शुड बी अगर आया है, द डोर शुड बी कीप नहीं होगा, पैसिव वॉइस है केप्ट क्लोज्ड, उसे क्लोज्ड रखा जाना चाहिए, राइट, ओके। 60 सी मेड द चाइल्ड, याद करिए लेट, बिड, मेक, सी, हियर, वॉच, बिहोल्ड, फाइंड, नोटिस, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज, had, would, better, sooner, rather. They do not take to after it, they actually take bare infinitive, not infinitive. If they are used in passive voice they take infinitive, but
In this case also, let is an exception that never takes infinitive, it always takes bare infinitive. तो यहाँ पे टू गलत हो जाएगा। She made the child study hard, टू का प्रयोग नहीं होगा प्यारे, टू यहाँ से काट देंगे। 61 he declared that he wore no man's mental जो होता है नकाब होता है, उसने यह घोषणा किया कि वह किसी इंसान का मेंटल नहीं पहनता है, तो पहनता है, नो एरर है इसमें, नो प्रॉब्लम, सही सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद आप देख लीजिएगा 8 59 61 62 dogs soon recognize the person by whom they are kindly treated। अगर हम इसकी बात करें, dogs soon recognize, राइट, डॉग्स तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं द पर्सन को, बाय हुम जिसके द्वारा, दे आर ट्रीटेड काइंडली। यह ध्यान रखिएगा, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब जो काम किस तरह से किया जाता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट यू यूज एडवर्ब ऑफ मैनर आफ्टर वर्ब बट नेवर इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या है, by whom they are treated kindly, kindly treated नहीं होगा, they are treated kindly। I have been invited to a party hosted by my cousin sister। याद रखेंगे, cousin brother cousin sister का प्रयोग नहीं होता है। और 64 before every meal the head of the family would provoke God's blessing, provoke God's blessing नहीं होगा, हर खाने से पहले द हेड ऑफ द फैमिली, प्रोवोक का मतलब उकसाना या भड़काना होता है, ठीक है, तो ये प्रोवोक का प्रयोग नहीं होगा, इसका भाव क्या हो जाएगा, मांगते थे, चाहते थे, तो प्रोवोक शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, इस पार्ट में गलती हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने वो देखा कि दीज आर 64 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस, लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा वर्क आपको करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।